डियर स्टूडेंट, आज और लेकर आए हैं आपके लिए एक वीडियो जिसमें बात करेंगे हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र। ठीक है, विषय अर्थशास्त्र का भाग 1 जो कि नाम है उसका व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 5 जिसका नाम है डियर स्टूडेंट बाजार संतुलन। ठीक है, बाजार संतुलन की बात करेंगे हम। उसी के प्रश्न क्रमांक 22 का प्रश्न लेकर आए हैं जिसको आज हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं पहले प्रश्न को कि प्रश्न में क्या दिया गया है हमें। तो आइए यहाँ पर डियर स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 22 जो कि कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र और अध्याय 5 का है। ठीक है, 22 प्रश्न क्रमांक में लिखा है, मान लीजिए एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में वस्तु X की मांग तथा पूर्ति वक्र निम्न प्रकार दिए गए हैं डियर स्टूडेंट इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए हैं हमें X की मांग तथा पूर्ति वक्र निम्न प्रकार Q का मतलब हो जाता है डियर स्टूडेंट क्वांटिटी। ठीक है, Q का मतलब हो जाता है क्वांटिटी जिसे हम हिंदी में मात्रा कहते हैं। और साथ में यहाँ पर डी का मतलब हो जाता है डियर स्टूडेंट डिमांड का मतलब होता है जो कि साफ हमें प्रश्नों में दिख रहा है, डिमांड मतलब मांग। ठीक है, तो QD बराबर 700 माइनस P जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है डियर स्टूडेंट। P से हो जाता है हमारा प्राइस मतलब कीमत, वस्तु की कीमत। ठीक है, P का मतलब प्राइस होता है डियर स्टूडेंट। साथ ही यहाँ पर दे रखा है हमें Q का मतलब हो जाता है क्वांटिटी जिसे हिंदी में मात्रा कहते हैं, और S से सप्लाई भी कहते हैं, सप्लाई भी कहा जाता है इसको। ठीक है, सप्लाई जो कि हो जाता है हिंदी इसका पूर्ति, जो कि दे रखा है हमें डियर स्टूडेंट प्रश्न में। QS बराबर 500 प्लस 3P मतलब 3 प्राइस। ठीक है, प्राइस मतलब कीमत, क्योंकि P प्राइस बड़ी है। ठीक है, ये चिन्ह लगा है यहाँ पर 15 से। ठीक है डियर स्टूडेंट, बराबर 0 क्योंकि बराबर 0 से बड़ी प्राइस है और प्राइस से बड़ा जो कि 15 हमें दे रखी है डियर स्टूडेंट। तो मान लीजिए कि बाजार में समरूपी फर्में हैं। समरूपी मतलब समान। ठीक है, फर्में मतलब कंपनी हो जाता है डियर स्टूडेंट, कंपनी फर्म कारखाने। ठीक है, जो वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो समरूपी फर्में हैं। 15 रुपये से कम किसी भी कीमत पर। ठीक है, यहाँ पर ये 15 लिखा है। ठीक है, 15 रुपये दे रखा है, प्राइस हो जाती है डियर स्टूडेंट। तो 15 रुपये से कम किसी भी कीमत पर वस्तु X की बाजार पूर्ति के शून्य होने के कारण की पहचान कीजिए। इसकी हमें पहचान करना है। ठीक है, अगर कीमत अगर 15 रुपये से कम है, ठीक है, तो किसी भी कीमत पर वस्तु X जो एक वस्तु है X, उसकी हमें पहचान करना है बाजार पूर्ति के शून्य होने के कारण। मान लीजिए अगर बाजार पूर्ति 0 होती है तो हमें उसकी पहचान करना है डियर स्टूडेंट। इस वस्तु के लिए संतुलन कीमत, संतुलन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट समान, जिसको इंग्लिश में हम बैलेंस कहते हैं, बराबर मांग बराबर पूर्ति। जब मांग बराबर पूर्ति बराबर होती है उसी को हम बाजार संतुलन कहते हैं। तो संतुलन बनाए रखने के लिए मांग बराबर पूर्ति होना आवश्यक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस वस्तु के लिए संतुलन कीमत, ऐसी कौन सी कीमत संतुलित की जाए, ठीक है, क्या होगी, तो हमें संतुलन कीमत पता करनी है। साथ ही संतुलन की स्थिति में X की कितनी मात्रा का उत्पादन होगा। हमें बाजार का संतुलन भी रखना है डियर स्टूडेंट, और संतुलन के साथ बैलेंस, और X वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन हो सके यह भी हमें सोल्व करना है डियर स्टूडेंट। तो आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, आगे हम चलते हैं इसके उत्तर की ओर। तो आइए डियर स्टूडेंट सोल्व करते हैं इसको हम। प्रश्न हमने पढ़ लिया है अभी, अब सोल्व करेंगे इसको। ठीक है,
यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 22, ठीक है, का उत्तर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, या हल भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि बाजार में समरूपी फर्मों की संख्या स्थिर है, ठीक है, स्थिर है। माना कि बाजार में समरूपी फर्मों की संख्या स्थिर है डियर स्टूडेंट, तब दिया गया है, ठीक है, दिया गया है हमें, जो कि कहाँ पर प्रश्न के अंदर दिया गया है डियर स्टूडेंट। दिया गया है हमें डियर स्टूडेंट QD बराबर 700 माइनस P दे रखा है, ठीक है, 700 माइनस P दे रखा है, और QS 500 प्लस 3P, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर हो जाता है PS 15, यह भी हमें प्रश्न में दे रखा है डियर स्टूडेंट। QS बराबर 0 के लिए यह भी हमें प्रश्न में दे रखा है, ठीक है, ठीक है। प्राइस बड़ी है 15, ठीक है, 15 प्राइस बड़ी है, इसमें 15 से कम, ठीक है, प्राइस। यहाँ पर डियर स्टूडेंट QD मांग, ठीक है, QD मांग हो जाती है और QS हो जाती है पूर्ति, QS पूर्ति हो जाती है डियर स्टूडेंट यहाँ पर, और साथ ही P जो है वो हो जाती है कीमत, प्राइस, ठीक है, प्राइस हो जाती है। कीमत हो जाती है, ठीक है, QD मांग, QS पूर्ति, और P हो जाती है प्राइस, जो कि हम कीमत कहते हैं उसको, ठीक है। आइए सोल्व करते हैं इसको आगे डियर स्टूडेंट। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम बाजार मांग, बाजार पूर्ति, हम बाजार मांग, बाजार पूर्ति को बराबर करके संतुलन कीमत को ज्ञात कर सकते हैं,
संतुलन कीमत को निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, यही सॉल्व करना है हमें। प्रश्न में हमें दे रखा था डियर स्टूडेंट QD बराबर 700 माइनस P, ठीक है, और QS दे रखा था 500 प्लस 3P, ठीक है। इसको हम सही क्रम में लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट। QD बराबर 700 माइनस P और QS बराबर 500 प्लस 3P। तो यहाँ पर लिखते हैं हम QD बराबर QS, QD बराबर QS लिखेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट। QD बराबर QS, ठीक है। QD बराबर QS, तो QD हो जाता है हमारा, ठीक है। QD दे रखा है यहाँ पर डियर स्टूडेंट 700 माइनस P, QD हो गया हमारा 700 माइनस P, ठीक है, बराबर बराबर QS, ये QS क्या हो जाता है, QS दे रखा है 500 प्लस 3P, ठीक है, 3P दे रखा है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर QD माइनस QS हमने लिख चुके हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है, बराबर दोनों लिख चुके हैं। अब P वाली और P वाली संख्या को हम एक तरफ कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है, और संख्या एक साइड कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 700, ठीक है, यह संख्या इधर आती है 500 हो जाती है, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर लिखते हैं, इधर हो जाता है 3P प्लस P बराबर 500, सॉरी 700 माइनस 500, ठीक है, 700 माइनस 500 लिख सकते हैं संख्या को इधर, 700 माइनस 500 लिख देते हैं डियर स्टूडेंट। अब 3P जो कि यहाँ पर प्लस है और P, अब इन दोनों को जोड़ने पर हमें जो प्राप्त होता है वो हो जाता है 4P, 4P प्राप्त हो जाता है, बराबर 700 में से 500 को माइनस करने पर हमें जो प्राप्त होता है वो 200 होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर हमने प्राइस अलग की, तो 3P प्लस P, तो 4P बराबर 700 माइनस 500, ठीक है, तो हमारे पास 200 प्राप्त हुआ हमें। अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ P बराबर 200 बटे 4, 200 बटे 4 हो जाता है डियर स्टूडेंट, ये ठीक है। तो इसको हमें 4 पंजे 20, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है 50। तो डियर स्टूडेंट जो प्राइस हमें प्राप्त हुई वो हो जाती है यहाँ पर 50, ठीक है। कितना प्राप्त हुआ हमें, 50 प्राप्त हुआ, 50 प्राप्त हुआ डियर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर हमें प्राप्त होता है P 50, ठीक है। आगे चलते हैं इसको सोल्व करने के लिए। संतुलन कीमत जो प्राप्त हुई है डियर स्टूडेंट हमें, बराबर
50 प्रति इकाई। पचास प्राप्त हुई प्रति इकाई डियर स्टूडेंट हमें। अब आगे चलते हैं। संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति में वस्तु x की मात्रा डियर स्टूडेंट ठीक है, यहां पर लिखते हैं हम क्यू डी बराबर, ठीक है, 700 माइनस पी जो कि हमने निकाला, पी प्राइस जो प्राप्त हुई हमें 50, ठीक है। तो क्यू डी यहाँ पर हो जाता है बराबर 650 हो जाता है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड क्यू एस सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर क्यू डी सॉल्व हो चुका है, क्यू एस यहाँ पर क्यू एस बराबर 500 प्लस 3P दे रखा है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्यू एस बराबर, ठीक है, क्यू एस बराबर 500, ठीक है, 500 प्लस, ठीक है, 3P जो कि P हमें दे रखा है यहाँ पर प्राइस, ठीक है, प्राइस, तो यहाँ पर 50, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो क्यू एस बराबर 500 प्लस, इसमें इन दोनों का गुणा होता है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर प्राप्त होता है 150। दोनों का गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है यहाँ पर 150। तो क्यू एस हो जाता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दोनों जुड़ जाते हैं तो 650 हो जाता है। ठीक है, 650 हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिख सकते हैं हम इस प्रकार संतुलन मात्रा (650) प्रति इकाई होगी, ठीक है, 650 प्रति इकाई होगी डियर स्टूडेंट। और रुपये 5 से कम रुपये 5 से कम किसी भी कीमत पर, रुपये 5 से कम किसी भी कीमत पर फर्म उत्पादन नहीं करेगी,
डियर स्टूडेंट, क्यों नहीं करेगी? अगर वह ₹5 से कम किसी कीमत पर फर्म उत्पादन करती है तो उसको हानि उठानी पड़ेगी डियर स्टूडेंट, हानि उठाना पड़ेगी। इसलिए ₹5 से कम कीमत पर उत्पादन नहीं करेगी डियर स्टूडेंट, हानि उठाना पड़ेगी। इसलिए वह फर्म ₹5 से कम कीमत पर उत्पादन फर्म नहीं करती है डियर स्टूडेंट। तो यह था आज का हमारा सवाल, प्रश्न क्रमांक 22 अध्याय 5 का व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाइए। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।